हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ आपके इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। सो गाइज़, आपके इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट के असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुकी हूँ एंड आई एम श्योर गाइज़ आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। एंड अगर नहीं देखी तो प्लीज़ गाइज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करने वाली हूँ। एंड गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड की वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, बट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे, तो इसलिए गाइस पहले मैं इसको कवर करने वाली हूँ, देन उसके बाद मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रदूषण क्या है? विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषण और वायु विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषकों और वायु प्रदूषण के विभिन्न कारणों का वर्णन करें। तो बेसिकली गाइस, एयर पॉल्यूशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइस, एयर पॉल्यूशन के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानते होंगे, बट गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को ध्यान रखने हैं, जो कि आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, फटाफट से हम हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट देखना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट है, विज्ञान के इस युग में जहां हमें कुछ वरदान मिले हैं वहीं कुछ अभिशाप भी मिले हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक कहें या सामाजिक बदलाव, इसका हमारी युवा पीढ़ी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जिस प्रकार प्रदूषण विज्ञान की कोख में जन्मा है, वैसे ही कुछ ऐसे प्रदूषण हैं जो इंसान की सोच से पनपे हैं। बढ़ता प्रदूषण वर्तमान समय की एक सबसे बड़ी समस्या है, जो आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में तेजी से बढ़ रही है। प्रदूषण के कारण मनुष्य जिस वातावरण या पर्यावरण में रह रहा है, वह दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। कहीं अत्यधिक गर्मी सहन करनी पड़ रही है, तो कहीं अत्यधिक ठंड। इतना ही नहीं, समस्त जीवधारियों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रकृति और उसके पर्यावरण अपने स्वभाव से शुद्ध, निर्मल और समस्त जीवधारियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, परंतु किसी कारणवश यदि वे प्रदूषित हो जाते हैं तो पर्यावरण में मौजूद समस्त जीवधारियों के लिए वे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। सो गाइज, इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल सिंपल देना है। हमारा पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन ही है। सो गाइज, इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने बेसिक बेसिक सी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखी हैं कि जब से हमारा ये एक वैज्ञानिक युग स्टार्ट हुआ है, तो इस वैज्ञानिक युग ने जहाँ हमें बहुत सारे वरदान दिए हैं, वहीं कुछ अभिशाप भी दिए हैं, जिसमें से एक है हमारा प्रदूषण। जब से इस तकनीक का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, जब से हम आधुनिक युग की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तब से कहीं ना कहीं प्रदूषण की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज के टाइम में हम इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं कि हमने हमारे इन्वायरमेंट की ओर ध्यान देना बंद ही कर दिया है। एंड इसी के वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो दिन ब दिन ख़राब हो रहा है। इसी वजह से हमें कभी कभी प्रकृति की कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलती। जैसे कि गाइस, आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी सर्दी के महीनों में गर्मी पड़ती है एंड गर्मी के महीनों में ज़ोरदार ठंड पड़ती है। तो ये जो मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रदूषण की वजह से ही हो रहा है, और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। सो गाइस, ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, आप लोगों को इसी तरह से इंट्रोडक्शन देना है। आई एम श्योर आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइस, अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ। गाइस, हमारा सेकेंड पॉइंट है, प्रदूषण क्या है? तो गाइस, आपके क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है। तो गाइस, फटाफट से हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। प्रदूषण पर्यावरण में दूषित पदार्थों के प्रवेश का कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवक्षित द्रव्यों से दूषित होना, जिस जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। तो गाइस, बेसिकली जब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, नेचर के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट मिल जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, उसी को हम सिंपल लैंग्वेज में प्रदूषण कहते हैं। तो गाइस, आपको ये वाला पॉइंट इस तरह से ध्यान रखना है। गाइस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वायु प्रदूषण। जब वायु अनचाहे पदार्थों से दूषित हो जाए तो निर्जीव और सजीव दोनों के लिए हानिकारक होती है, तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर आवरण रूप से व्याप्त है। इस आवरण को
वायुमंडल कहा जाता है। आबादी बढ़ने से प्रदूषण भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रदूषण चाहे पानी की वजह से हो या हवा की वजह से, इसने मनुष्य के स्वास्थ्य को तबाह कर दिया है। इस प्रदूषण की वजह से दिन प्रतिदिन कैंसर, शुगर, हृदय रोग बढ़ते जा रहे हैं। कोयले की खोज और उपयोग में वृद्धि के कारण वायु प्रदूषण काफ़ी बढ़ रहा है। प्रदूषण की खास तौर पर 3 किस्में होती हैं: जल, वायु और ध्वनि। महासागरों में ये प्रदूषण अधिक फैल रहा है। वहीं 24 घंटे कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वास्थ्य वायु में सांस लेना दूभर हो गया है। ये कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़ों में चले जाते हैं और अस्थायी रोगों को जन्म देते हैं। ये समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ गहन आबादी होती है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एडवर्ड किंग प्रथम ने 1273 में पहला प्रदूषण विरोधी कानून बनाया, जो लोगों को घरों को गर्म रखने के लिए कोयले का प्रयोग करने से रोकना था। 1300 में कोयले के प्रयोग को रोकने के लिए एक और कानून बनाया गया, जिससे तोड़ने पर मृत्यु संबंधी प्रावधान थे। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के दौरान वायु प्रदूषण लंदन में एक गंभीर समस्या बन गया। तो गाइज यहाँ पे बेसिकली बताया गया है वायु प्रदूषण से रिलेटेड। यहाँ इस वाले पॉइंट में मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं कि जब कुछ ऐसे एलिमेंट हमारी एयर के अंदर पहुँच जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, तो हम उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। बेसिकली एयर जो है वो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। गाइज आप लोग जानते हैं कि एक दफ़े को हम खाना और पानी के बिना कुछ टाइम तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के हम कुछ सेकंड भी ज़िंदा नहीं रह सकते। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि वायु हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो गाइस वायु जो है वो एक गैसों का मिश्रण है जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। जब इस वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। गाइस इसकी वजह से बहुत सारे रोग होते हैं, चाहे कैंसर हो, शुगर हो, ऐसी बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो जाती हैं। और आज के टाइम में कहीं ना कहीं जितने भी डिजीज़ लोगों को होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा छुपा हुआ कारण प्रदूषण भी होता है। तो गाइस बेसिकली प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक दिन ब दिन वायु प्रदूषण ही होता जा रहा है, क्योंकि इससे हम सीधा कांटेक्ट के अंदर आते हैं। तो गाइस इसका बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि कारखानों से निकलने वाला धुआं, मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इसका रीज़न है। तो गाइस आप लोगों को इस वाले पॉइंट को इस तरह से ध्यान रखना है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे इतिहास के अंदर भी कई दफ़ा वायु प्रदूषण की समस्या को महसूस किया गया है, और इसीलिए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो प्रथम कानून बनाया गया था वो 1273 में बनाया गया था। गाइस आप लोग देख सकते हैं कितने हज़ार साल पहले। तो गाइस इस तरह से आपको ये कुछ सिंपल से पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है। गाइस अब हम डिस्कस करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषक। तो गाइस प्रदूषक कहने का मतलब ये है कि वो एलिमेंट जो वायु में मिलकर हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम प्रदूषक बोलते हैं। तो गाइस हम फटाफट से इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस हमारा सबसे पहला पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पेट्रोल, डीजल, जीवाश्म ईंधन और लकड़ी के जलाने, सिगरेट के धुएं तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों इत्यादि से पैदा होता है। वायुमंडल में ये उपस्थित वायु प्रदूषकों का 50% भाग है। ये ऑक्सीजन में कमी पैदा करता है, जिससे हम अपनी नींद में परेशानी महसूस करते हैं। मनुष्य में सांस लेने की समस्या तथा बच्चों का वजन कम होना इत्यादि समस्या होती हैं। यह समस्या हीमोग्लोबिन से संयोजित क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा 300 गुना अधिक होने के कारण ये समस्या होती है। ऑटोमोबाइल व उद्योग संयंत्रों में फिल्टर लगाकर प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो गाइस जो हमारा पहला वायु प्रदूषक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गाइस बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जो पेट्रोल, डीजल, जीवाश्म के जलाने से निकलती है, और हमारे सारे वायु प्रदूषकों का ये 50% भाग है।
तो गाइज इसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसकी कमी होती है और हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें महसूस करते हैं, हमारी हेल्थ के अंदर परेशानियां महसूस करते हैं, जैसे कि नींद ना आना। नींद ना आना आजकल एक बड़ी कॉमन सा डिजीज़ हो गया है, रात को बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती। तो गाइज इसका रीज़न भी कहीं ना कहीं हमारा नेचर ही है, जिसकी वजह से ये चीज़ हम महसूस करते हैं। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ तो ऑब्वियसली सी बात है, वायु प्रदूषण की वजह से होती ही है। बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बच्चों का वजन बहुत ज़्यादा कम होता है। तो गाइज इस तरह से आप लोगों को ये वाला पॉइंट याद रखना है। एंड गाइज बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ये जीवाश्म ईंधन दहन से उत्पन्न होती है। इन दहनों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत का प्रयोग व वन आरोपण करके इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो गाइस कार्बन डाइऑक्साइड भी सेकंड एलिमेंट है जो कि वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। तो बेसिकली गाइस कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे ज़्यादा निकलती है वो निकलती है ईंधन दहन से, यानी कि कोयला वोयला जलाने से। तो गाइस अगर हम ये सारी चीज़ें यानी कि जलाने वाली चीज़ों की जगह हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो नवीनीकरणीय स्रोत हों, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सोलर एनर्जी, तो गाइज़ हम इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए गाइज़ आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि आज के टाइम में सोलर एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क हो रहा है। तो गाइज़ आप लोगों को सेकंड पॉइंट को भी इस तरह से ध्यान रखना है। गाइज़ हमारा थर्ड पॉइंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो गाइज़ हमारा थर्ड पॉइंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन को नष्ट करने वाला एक रसायन है। जब इसको एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर के लिए उपयोग किया जाता है तब इसके कण हवा से मिलकर हमारे वायुमंडल के संताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाते हैं और दूसरी गैसों से मिलकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन की कमी से सूर्य की किरणें धरती पर सीधा पड़ने से चर्म रोग, कैंसर इत्यादि रोग होंगे। यही ओजोन परत जमीन पर जीव जंतु तथा वनस्पतियों को सूर्य की नुकसान पहुंचाने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यही कारण है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मनुष्य और अन्य जैविक जगत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एरोसोल का सीमित प्रयोग, ऊर्जा सक्षम उपकरणों का प्रयोग करके इन्हें रोका जा सकता है। सो गाइज आप लोगों ने एक गैस का नाम सुना होगा, वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो गाइज बेसिकली ये जो गैस होती है ये हमारे घर के जो फ्रिज होते हैं, एयर कंडीशन होते हैं, इनके अंदर यूज़ होती है। हालांकि अब तो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, बिकॉज गाइज इसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है हमारी ओजोन परत पे। गाइज ओजोन परत हमारे पूरे अर्थ के लिए एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, जो सूर्य की नेगेटिव जो वेव्स होती हैं उनसे हमारे अर्थ को बचाती है, पराबैंगनी किरणों से हमारे अर्थ को बचाती है। क्योंकि गाइज ये पराबैंगनी किरणें बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि इनसे स्किन रोग, स्किन कैंसर, ऐसी बहुत सारी चीज़ों हमारे ऐसी बहुत सारी बीमारी होती है। इसके अलावा गाइस जो पेड़ हैं, प्लांट हैं, उनके ऊपर भी इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है अगर सूर्य से लाइट सीधे उनके ऊपर पड़ती है। तो गाइस इन जो पराबैंगनी किरणों को रोकने का जो काम करती है वो हमारी ओजोन लेयर करती है। इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ कम से कम करना ज़रूरी है ताकि हमारी जो ओजोन लेयर है वो बची रहे। तो गाइस ओजोन परत को बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आपको थर्ड पॉइंट को इस तरह से ध्यान रखना है। गाइस हमारा फोर्थ पॉइंट है सीसा यानी कि लेड। सीसा डीजल, पेट्रोल, बैटरी, पेंट और हेयर ड्रायर इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। लेड खास तौर से बच्चों को प्रभावित करता है। ये तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं एवं कैंसर का कारण हो सकता है। इससे दिमाग और पेट की क्रिया भी खराब हो जाती है। अपशिष्ट का उचित निपटारा करके इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सो गाइस लेड भी एक फोर्थ एलिमेंट है जो हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे एयर को। तो गाइस आपको इस वाले पॉइंट को भी इसी तरह से ध्यान रखना है। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइस ये तो सारे हमारे हो गए वायु प्रदूषक, यानी कि बेसिकली वो एलिमेंट जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। अब हम देख लेते हैं वायु प्रदूषण के विभिन्न कारण। तो गाइस फटाफट से हम वन बाय वन सारे कारणों को देखना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमारे एयर पॉल्यूशन का जो सबसे पहला कारण है वो है औद्योगिकरण। तो फटाफट से हम इस वाले पॉइंट को देखते हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या ने
प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग किया है। औद्योगिकरण से बड़े बड़े शहर बंजर बनते जा रहे हैं। इन शहरों व नगरों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे शहरों व नगरों में आवास समस्या उत्पन्न हो गई है। इस आवास समस्या को सुलझाने के लिए लोगों ने बस्तियों का निर्माण किया और वहीं पर जल निकासी नाली आदि की समुचित व्यवस्था नहीं होने से गंदी बस्तियों ने वायु प्रदूषण को बढ़ावा दिया। उद्योगों से निकलने वाला धुआं, कृषि में रसायनों के उपयोग से भी वायु प्रदूषण बढ़ा है। साथ ही कारखानों की दुर्घटना भी भयंकर होती है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने की दुर्घटना गत वर्षों की बड़ी दुर्घटना थी, जिससे एक ही समय में हजारों व्यक्तियों को असमय मरना पड़ा था और जो जिंदा रहे वो विकलांग और विकृत होकर इस दुर्घटना या गैस त्रासदी की कहानी बताते हैं। तो गाइस, आप लोगों को पता ही है कि औद्योगिकरण कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे एयर पोल्यूशन का। गाइस, जब से हमारे अर्थ के ऊपर जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई है, तो जब से हमने हमारे डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया एंड डेवलपमेंट के चलते हम लोग नए नए शहर विकसित करते हैं। जाहिर सी बात है, जब इस शहर के अंदर लोग रहते हैं तो उनकी जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। गाइस, जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता है चाइना के बाद। तो गाइस, जनसंख्या का बढ़ने से जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग बढ़ जाता है एंड इस उपयोग के बढ़ने के कारण जो ये प्राकृतिक संसाधन है जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कि उद्योग लगाने के लिए, औद्योगिकरण में काम करने के लिए बहुत सारे लोग शहरों में आकर बसते भी हैं और फिर शहर की जनसंख्या भी होती है। तो इस तरह शहर की जनसंख्या जब बढ़ जाती है तो उन लोगों के रहने की जगह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और इन रहने की जगहों को बनाने के लिए जंगल काटे जाते हैं और बस्तियां बसाई जाती हैं। इन बस्तियों के अंदर साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता और इसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा कारखानों, कृषि, ये सारी चीज़ें भी एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देती हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी इंसानों की लापरवाही है वो भी इस वायु प्रदूषण को बढ़ावा देती है। इंसानों की सबसे बड़ी लापरवाही का अगर सबूत दिया जाए तो वो थी भोपाल गैस त्रासदी। तो गाइस, इस भोपाल गैस त्रासदी के अंदर एक ही समय में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। आई एम श्योर आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। सो गाइस, ये हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट है। तो गाइस, आप लोगों को इसको इस तरह से ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर सेकंड की तरफ। गाइस, हमारा पॉइंट नंबर सेकंड है वाहनों की बढ़ती संख्या। आवागमन के साधनों की वृद्धि आज बहुत अधिक हो रही है। इन साधनों की वृद्धि से इंजनों, बसों, वायुयानों, स्कूटर आदि की संख्या बहुत बढ़ी है। इन वाहनों से निकलने वाले धुएं वायुमंडल में लगातार मिलते जा रहे हैं, जिससे वायुमंडल में असंतुलन हो रहा है। सो गाइस, जो हमारे व्हीकल होते हैं उनसे निकलने वाला धुआं भी हमारी एयर पॉल्यूशन के लिए बहुत बड़ा रीज़न है। गाइस, आप लोगों को अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल देकर समझाऊं तो दिल्ली में एक वक्त ऐसा आया था जब एयर पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई पहुंच गया था। इनफैक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ये भी कहा गया था कि दिल्ली में रहना एक गैस चैम्बर में रहने की जैसा है। तो गाइस, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टेप लिए थे उसके अंदर एक स्टेप ऑड इवन फार्मूला भी था। आप लोगों ने आई एम श्योर मेरी ऑड इवन फार्मूला वाली वीडियो देखी होगी। इस वाले फॉर्मूले के अंदर जो गाड़ियाँ थी उनको ऑड इवन रूल के अकॉर्डिंग चलाया गया था, क्योंकि गाइस गाड़ियाँ भी बहुत बड़ा रीज़न होती है हमारे एयर पोल्यूशन का। क्योंकि जितने ज़्यादा व्हीकलों की संख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादा उनके अंदर से काला धुआं निकलेगा और वो हमारी एयर को नुकसान पहुँचाएगा। तो गाइस, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। आपको इसको इस तरह से याद रखना है। गाइस, हमारा थर्ड पॉइंट है वन विनाश और वृक्ष कटाई। वनों की कटाई से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि वृक्ष वायुमंडल के प्रदूषण को निरंतरता को कम करते हैं। पौधे हानिकारक प्रदूषण गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन के लिए ग्रहण करते हैं और जीवदेनीय गैस ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। लेकिन मानव ने आवासीय एवं कृषि सुविधा हेतु इनकी अंधाधुंध कटाई की है और हरे पौधों की कमी होने से वातावरण को शुद्ध करने वाली क्रिया जो प्रकृति चलाती है कम हो गई है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट है वन विनाश और वृक्ष कटाई। गाइस, पेड़ों को
पेड़ों की कमी हमारे एयर पोल्यूशन का एक और बड़ा रीज़न है। गाइस देखिए, एयर पोल्यूशन होता है ये सब जानते हैं। आज के टाइम में जो विकसित कंट्रीज़ हैं, अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, लेकिन गाइस उन लोगों को ऐसे प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? बिकॉज अगर वो इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं तो उसके आसपास वो ऐसा माहौल बनाते हैं, ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से उस इंडस्ट्री से निकलने वाली हानिकारक वायु प्रदूषण के जो तत्व होते हैं वो जो पेड़ होते हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसीलिए गाइस ऐसा ही कुछ हमें हमारे भारत के अंदर भी करना चाहिए, क्योंकि गाइस अगर हम जितने अधिक पेड़ लगाएंगे, मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है, उसके अंदर से बहुत सारा काला धुआं निकलता है, लेकिन अगर हम उस फैक्ट्री के आसपास बहुत सारे पेड़ लगा दें जो पेड़ उस काले धुएं को ऑब्जर्व कर लें, तो गाइस कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण की समस्या को हल किया जा सकता है। इसलिए पेड़ों को लगाना और वनों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर वायु प्रदूषण से हमें छुटकारा पाना है। तो गाइज आई एम श्योर ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु परीक्षण। गैस परमाणु परीक्षण हमारा फोर्थ पॉइंट है, इसको फटाफट से देख लेते हैं। बेसिकली गैस परमाणु परीक्षण से रिलेटेड आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। गैस आप लोगों को पता ही है आज के टाइम में हर कंट्री एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहती है, और एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए वो एक दूसरे को कड़ा कंपटीशन देते हैं। और इस कंपटीशन में आज के टाइम में जो सबसे बड़ी चीज़ शामिल हो गई है वो हो गई है परमाणु हथियार। गाइस आज एक कंट्री दूसरे कंट्री से स्ट्रांग होने के लिए कुछ ऐसे हथियार बनाती है जो कहीं ना कहीं प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि गाइस आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, तो जब ये परमाणु परीक्षण किए जाते हैं तो इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट हमारे नेचर के ऊपर पड़ता है। तो गाइस फोर्थ पॉइंट के अंदर यही बताया गया है कि हमने आपसी व मनुष्य को इस कदर बढ़ा दिया है कि देशों के बीच लड़ाइयाँ लगने लगी हैं और हथियारों की होड़ लग गई है। इस वजह से लोगों ने परमाणु बम जैसे बेहद घातक और प्रदूषक हथियार बनाए हैं। तो गाइस आप लोगों को फोर्थ पॉइंट इस तरह से ध्यान रखना है। गाइस हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निष्कर्ष। तो गाइस सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद आपको लास्ट में निष्कर्ष लिखना है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस निष्कर्ष आप कुछ इस तरह से देंगे कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वायु प्रदूषण वर्तमान समय में सबसे बड़ा पर्यावरण जोखिम है, जो हर साल दिल का दौरा, स्ट्रोक, मधुमेह और श्वसन संबंधी बीमारियों से लगभग 5 मिलियन से अधिक लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। ये एड्स, टीबी और मलेरिया से होने वाली मौतों से अधिक है। बच्चे, बुजुर्ग, मौजूदा बीमारियों वाले लोग और अल्पसंख्यक और निम्न आय वाले समुदाय विशेष रूप से प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों और आर्थिक प्रभावों के लिए कमज़ोर हैं। इसीलिए अब समय आ गया है कि वायु प्रदूषण समाधान विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका समझने और इस अदृश्य खतरे से बेहतर ढंग से लड़ने का उपाय निकाला जाए। सो गाइस लास्ट में बस आपको यही कंक्लूजन देना है कि हालांकि ये एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ी चुनौती बन गया है हमारे लिए एंड बहुत बड़ा रीज़न बन गया है हमारी प्रॉब्लम्स का, बट इसको अभी तक ऐसा भी नहीं हुआ है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अभी भी हमारे पास वक्त है। अगर हमने इसको सॉल्व नहीं किया तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हर साल 5 बिलियन से अधिक लोग एयर पोल्यूशन की वजह से अपनी जान खो देते हैं, और ये नंबर आगे और बढ़ जाएगा अगर इसके लेकर अभी कुछ सख्त कदम नहीं उठाए गए। तो गाइस आपको लास्ट में इस छोटा सा निष्कर्ष देना है। आई एम श्योर निष्कर्ष आपको इजीली समझ आ गया होगा। सो गाइस यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी गाइस। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।